नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित पुरी आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शादी के झूठे वादे को लेकर दर्ज रेप की एफआईआर को लेकर आई कर्नाटका हाई कोर्ट की एक बहुत ही खास जजमेंट के बारे में। हाल ही में कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज रेप की एफआईआर को क्वैश कर दिया है, रद्द कर दिया है। पिटिशनर के खिलाफ यह इल्जाम था कि वह पीड़िता के साथ 5 साल तक रिलेशनशिप में था, पर उसके बाद उसने लड़की से शादी करने से मना कर दिया। इस जजमेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें व बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कर्नाटका हाई कोर्ट की इस खास जजमेंट के बारे में। इस केस का टाइटल है मल्लिका अर्जुन देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स। इस जजमेंट को दिया गया है जस्टिस नागा प्रसन्ना जी की सिंगल बेंच द्वारा। इस केस के फैक्ट्स थे, विक्टिम द्वारा दोषी के खिलाफ यह इल्जाम लगाया गया कि पहले उनकी आपस में जान पहचान हुई, फिर उनकी जान पहचान एक रिश्ते में बदल गई और धीरे धीरे यह रिश्ता एक फिजिकल रिलेशन में बदल गया। लड़की द्वारा यह इल्जाम लगाया गया कि शादी का झूठा वादा देकर लड़के द्वारा लड़की के साथ कई बार फिजिकल रिलेशन बनाए गए, लेकिन लड़के द्वारा बाद में शादी करने से इनकार कर दिया गया। उसने शादी करने के वादे को तोड़ दिया। विक्टिम लड़की द्वारा यह दावा किया गया कि शादी का झूठा वादा देकर लड़की का कंसेंट लिया गया और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए गए, हालांकि लड़की इसके लिए तैयार नहीं। पीड़िता के इन्हीं बयानों की वजह से लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके उसके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। पिटिशनर ने अपने डिफेंस में यह दलील दी कि वह पीड़िता के साथ पिछले 5 साल से लव रिलेशनशिप में था, पर उनकी जात, उनकी कास्ट आपस में अलग होने के कारण उनकी शादी नहीं हो सकी। हालांकि पिटिशनर ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था कि उसकी पीड़िता के साथ शादी हो जाए। पिटिशनर ने यह दलील दी कि जाति अलग होने के कारण, शादी ना हो पाने के कारण पीड़िता ने उनके लव रिलेशनशिप को नकार दिया और उसने यह इल्जाम लगाया कि शादी का झूठा वादा देकर दोषी द्वारा उसके साथ कई बार फिजिकल रिलेशन बनाए गए। पिटिशनर ने यह दलील दी कि पिटिशनर व पीड़िता का जो रिश्ता था वह कंसेंसुअल था, यानी कि दोनों की मर्जी से था। तो जब दोनों की मर्जी थी तो ऐसे में रेप होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पीड़िता की तरफ से यह दलील दी गई कि अगर लड़की का कंसेंट शादी का झूठा वादा देकर लिया गया है और उसके साथ अगर गलत किया गया है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि कंसेंट फ्री था और उसकी मर्जी से दिया गया था। इसलिए इस केस में रेप की कार्यवाही करना जरूरी है। इस केस के सारे फैक्ट्स व एविडेंस को जांचने परखने के बाद, कंप्लेंट व स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद हाई कोर्ट ने यह ऑब्जर्वेशन दी कि लड़का व लड़की पिछले 5 साल से लव रिलेशनशिप में थे और पिछले 12 साल से वह एक दूसरे को जानते थे। हाई कोर्ट ने इस केस में अगली टिप्पणी करते हुए, अगली ऑब्जर्वेशन देते हुए साफ किया कि कंप्लेनेंट की कंप्लेंट व उसके 164 के बयान पढ़ने से यह बिल्कुल क्लियर है कि वह दोनों पिछले 5 साल से लव रिलेशनशिप में थे और इस दौरान वह कई बार आपस में फिजिकल हुए। हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि स्टेटमेंट से यह बिल्कुल साफ है कि लड़का व लड़की आपस में रिलेशनशिप में थे और पिटिशनर ने अपनी तरफ से शादी करने के लिए पूरे प्रयास किए थे। दोनों का परिवार आपस में एक दूसरे को जानता था और शादी की बात भी बहुत बार चली थी, लेकिन वह बहुत बार फेल हो गई। पीड़िता के एलिगेशन को लेकर हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पीड़िता ने यह इल्जाम लगाया है कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है, पर हाई कोर्ट ने यह साफ किया कि किसी के साथ 5 लंबे सालों तक जबरदस्ती नहीं की जा सकती। इससे साफ होता है कि यह रिश्ता कंसेंसुअल था। हाई कोर्ट ने साफ किया कि 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि कुछ महीनों के लिए कंप्लेनेंट व पिटिशनर पिछले 5 सालों से आपस में रिलेशनशिप में थे। अगर इतना लंबा रिलेशनशिप था, तो यह नहीं कहा जा सकता कि कंप्लेनेंट की मर्जी के बिना कुछ हुआ हो, वह भी तब जब आपस में रिश्ता जो था वह लव रिलेशनशिप था। हाई कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देते हुए यह टिप्पणी की कि इस केस में रिश्ते की ड्यूरेशन को देखते हुए, यानी कि रिश्ते के समय को देखते हुए और इस रिश्ते के दौरान, इस समय के दौरान रिश्ते में हुई चीजों को लेकर यह कहना गलत नहीं कि इस केस में
आईपीसी की धारा 375 यानी कि रेप के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती। पीड़िता की दलीलों को खारिज करते हुए व केरला हाई कोर्ट की जजमेंट का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने यह साफ किया कि यह नहीं कहा जा सकता कि 5 सालों तक लड़की का कंसेंट जो है शादी का झूठा वादा लेकर लिया गया है। इसीलिए हाई कोर्ट ने लव रिलेशनशिप को मद्देनजर रखते हुए व इस रिश्ते की ड्यूरेशन को देखते हुए पिटिशनर की पिटीशन को अलाउ करते हुए आईपीसी की धारा 376, 376(2) व 354 के पिटीशन को पार्शियली अलाउ कर दिया है व यह आदेश दिया है कि पिटीशनर के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 506 व 34 के तहत केस चलाया जाए। तो दोस्तों, कर्नाटका हाई कोर्ट की इस लैंडमार्क जजमेंट से एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अगर कोई किसी लड़की के साथ लव रिलेशनशिप में है और किन्हीं वजहों से उनकी शादी अगर नहीं हो पाती, तो यह नहीं कहा जा सकता कि किसी के खिलाफ रेप की एफआईआर दर्ज की जा सकती है। और अगर किसी के खिलाफ ऐसे कुछ हालातों में रेप की एफआईआर दर्ज भी हो जाती है, तो उसे क्वैश करवाया जा सकता है। तो यह सारी बात हुई कर्नाटका हाई कोर्ट की इस बहुत ही खास जजमेंट के बारे में। आप सबको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई लीगल एडवाइस की जरूरत है तो वह नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकता है। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।